आबादी बढ़ने की ये जो बात करते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ने की बात करते हैं, उसमें दो चीजें आती हैं। 4-4 शादियां करते हैं, पॉलीगेमी, मुसलमान हिंदुओं को इजाजत नहीं है। और दूसरी आती है कि बच्चे बहुत पैदा करते हैं, दूसरी और कम्युनिटीज के मुकाबले में मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। और तासुर उस ग्रुप की तरफ से जो नफरत फैलाने वाला है, यही दिया जाता है कि ये इनका मंसूबा है, ये प्लान है इनका। सरकारी आदत शुमार रखूंगा मैं, जो गवर्नमेंट के सेंसस या गवर्नमेंट के सर्वेज होते हैं। प्राइवेट जो सर्वेज होते हैं उनकी हो सकता है कि उनके ऊपर डिस्प्यूट हो, कुछ उस पर इख्तिलाफ राय हो, तो गवर्नमेंट सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पॉलीगेमी की पोजीशन क्या है मुख्तलिफ कम्युनिटीज में या मुख्तलिफ मजहबी गिरोहों या ग्रुपों से। ये सही है कि कुल मिलाकर मुसलमानों का जो अकीदा है वो ये है कि इस्लाम 4 शादियों तक की इजाजत देता है, 4 निकाहों की। प्रैक्टिकल और अभी तक के कानून के मुताबिक सिर्फ मुसलमानों को इजाजत है और बहरहाल हिंदुओं को इसकी इजाजत नहीं कि एक से ज्यादा कर सकें। बहुत आम बात है, अभी मैं जो आदाद शुमार रखूंगा उससे अलग। इसकी तो इजाजत नहीं है उन्हें कि एक बीवी के होते हुए दूसरी कर ले। इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि वो 3-3 औरतों के साथ अलग रहें, कानून इससे नहीं रोकता। वो ऑफिशियली वाइफ न हो और उसके साथ वो रहते हो, इसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। इस पर कोई कानूनी पाबंदी हिंदुस्तान में नहीं है कि 2 बालिग हैं साथ में रहते हैं, कानून कुछ नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि कोर्ट्स ने ये फैसले दिए कि उनके भी हुकूक ऐसे ही माने जाएंगे जैसे बीवियों के होते हैं, जो लिव इन रिलेशनशिप में औरतें हैं। तो वो तो फिर गिना ही नहीं जाता गिनती के अंदर। एक से ज्यादा जब पत्नियों की बात आती है, वो जो ऑफिशियल कहलाती है बस उसे गिना जाता है। इस ऑफिशियल के सरकारी आंकड़े क्या हैं? 1961 में आखिरी मर्तबा वो सेंसस या मर्दमशुमारी या जनगणना हुई थी, जिसमें मजहब के एतबार से, रिलीजन्स के एतबार से कि कौन सी कम्युनिटी में एक से ज्यादा विवाह शादियां या पॉलीगेमी ज्यादा है, कौन सी में कम, ये उसके बाद नहीं करवाया इन्होंने। हालांकि सेंसस का स्कोप बढ़ाते चले जा रहे हैं। पहले जो सेंसस होते थे या जनगणना होती थी, उसमें जितने सवालात होते थे उससे 10 गुने हो गए, ताकि हर तरह की डेटा और इकट्ठे हो जाएं प्लानिंग के लिए। लेकिन इसको ड्रॉप कर दिया 1961 के बाद, 1961 के बाद, कि किस कम्युनिटी में, किस मजहबी गिरोह में पॉलीगेमी एक से ज्यादा शादियां कम हैं और किस में ज्यादा हैं और कितनी है। मैं इल्जाम तो नहीं लगा सकता, लेकिन महसूस होता है और हर एक महसूस कर लेगा कि क्यों रोका गया। और उसके बाद इसको बहुत से और स्कोप तो बढ़ाते चले गए और 44 सवाल को रोक दिया गया 1961 के बाद। 1961 के जो आंकड़े हैं उसमें पॉलीगेमी एक से ज्यादा शादियां मुसलमानों में है 5.7%। मैं नोट करके लाया हूं, 5.7%। ये सरकारी आंकड़े हैं। 5.7% है मुस्लिम्स में, हिंदुओं में 5.8%, यानी ज्यादा है। एवरेज उनका मुसलमानों से ज्यादा है, एक से ज्यादा विवाह करने का। ये सरकारी आंकड़े हैं, जिसमें जाहिर कानूनी पाबंदी होती है। जब कानूनी पाबंदी होती है और वो नोट करने के लिए आते हैं हर एक के डेटा, हर एक घर घर,
तो फिर कितने ही लोग नहीं बताते होंगे कि हमारी एक से ज्यादा है। ये तो वो है जिन्होंने बताया। मुसलमानों की अगर ज्यादा है तो वो बता सकते हैं, कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। हिंदुओं पर है, जुर्म है, काबिल सजा जुर्म है। उसके बाद 5.8% ने मुसलमान 5.7 5.8% के आंकड़े आए मुसलमानों से ज्यादा कि हिंदुओं में पॉलीगेमी या बहुविवाह जो है वो मुसलमानों से इतना ज्यादा है। और सुन लीजिए आगे का, जैनियों में 6.7% और ज्यादा है परसेंटेज इसकी। बौद्धों में और ज्यादा है 7.9% पॉलीगेमी, एक से ज्यादा शादियां। और फिर एक अलग कैटेगरी बना दी गई उसमें, आदिवासी। आदिवासियों में 15.25%। जब हिंदुओं की गिनती कही जाती है 80% है, उसमें आदिवासी शामिल होते हैं। हिंदुओं के राइट्स होने चाहिए। कितनी बड़ी तादाद वो है जो अपने आप को हिंदू नहीं मानती, उन्हें हिंदू गिना जाता है। बहुत से शेड्यूल कास्ट, बहुत से आदिवासी, इन्हें आदिवासियों को हिंदू गिना जाता है। सारे कस्टम, सारी चीजें मुख्तलिफ हैं, सारी पूजाएं, सारे रीति रिवाज, इन्हें हिंदू गिना जाता है, हिंदू लिख लिया जाता है। तो ये 80% की तादाद बताई जाती है कि 80% हिंदू है। लेकिन जब नंबर आता है इसका, पॉलीगेमी किधर ज्यादा है, 15.25%, 15.25%, तो उनकी कैटेगरी अलग बना दी गई, जैसे कि ये हिंदू ना हो, ये एक अलग ग्रुप है, इसके अंदर बहुत ज्यादा है, मुसलमानों से 3 गुनी। इन्हें अगर आप जोड़ दें तो हिंदू जो है वो 21% हो जाएगी, मुसलमानों की 5.7%। पॉलीगेमी, एक से ज्यादा विवाह परसेंटेज के हिसाब से हिंदुओं की हो जाएगी 21%। इन्हें अगर गिने तो, जब वो 80-80% में गिनते हैं। अलग कर दिया गया तो वो हाई कास्ट हिंदू जो कहलाते हैं, उनकी बात है कि उनके अंदर पॉलीगेमी सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ज्यादा है। मैं किसी तरह से तंजन नहीं कह रहा, ये सैटायर नहीं कर रहा, तो ये रख रहा हूं कि ये जो प्रोपेगेंडा चलता है और जो फिगर्स आती हैं, जो सरकारी फिगर्स हैं, ये उसके खिलाफ है सारा, और नफरतें फैलाई जाती हैं। क्या तरीके हो कम करने के? पॉपुलेशन कैसे कम की जाए? क्या पॉपुलेशन कम करना जरूरी है? कितना जरूरी है, ये तो बात की बात है। लेकिन एग्जिस्टिंग सिचुएशन, ग्राउंड रियलिटी ये थी 1961 में, उसके बाद इन्होंने नहीं किया। आदिवासियों को तो अलग कर दिया। इसमें 5.8% में वो भी शामिल नहीं है जो जिनके साथ वो बगैर विवाह के रहते हैं और उस पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है, वो पत्नी नहीं गिनी जाती। तब उनकी तादाद उसमें ज्यादा थी, तो फिर इसे रोक दिया कि आगे ये गिनती में नहीं लाया जाएगा, पब्लिक के सामने आता है।